गूड गार्डियंस द्वारा बेजुबान जानवरों के लिए थाना सारनाथ में एड शेल्टर का शुभारंभ। वाराणसी। एनजीओ गूड गार्डियंस ने सारनाथ पुलिस एवं साइबर सेल वाराणसी के सहयोग से थाना परिसर में एड शेल्टर परियोजना की शुभारंभ की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसीपी विदुष सक्सेना, साइबर सेल, थाना सारनाथ एवं विशिष्ट अतिथि महंत मुकेश मिश्रा भैरवनाथ मंदिर ने थाना परिसर में पहले एड सेक्टर के लोकार्पण किया। संस्था के गौरव राय ने बताया कि ये पहल दीवारों पर लगाए जाने वाले विज्ञापन संरचनाओं को इस प्रकार डिजाइन करके बनाई गई है कि वे सर्द रातों में आवारा कुत्तों के लिए सुरक्षित आश्रय लेकर बैठ और सो सकें। एड शेल्टर का उद्देश्य शहर को आवारा पशुओं के लिए अधिक मानवीय बनाना, कम लागत वाले व्यावहारिक मॉडल तैयार कर वाराणसी के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर तथा आगे अन्य शहरों में भी दोहराया जा सकता है। इस मौके पर एसीपी विदुष सक्सेना ने गूड गार्डियंस की इस पहल की सराहना की और नागरिकों, संस्थानों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की कि वे भी आगे आकर आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए ऐसे मानवीय अभियानों का समर्थन करें। इस अवसर पर मुख्य रूप से गौरव राय, हर्ष गुप्ता, प्रज्वल पांडे, कस्तुभ तिवारी, विनायक अग्रवाल, शिवेश बरणवाल, शिवानी, शुभम गुप्ता, यशस्वी यादव आदि सदस्यगण उपस्थित थे। वाराणसी से ब्यूरो चीफ आनंद सिंह अन्ना की रिपोर्ट। आज थाना सारनाथ पे और सारनाथ की टीम द्वारा और गूड गार्डियन जो एनजीओ है उसके साथ मिलकर एक हमने नई पहल शुरू करी है। जैसा कि आप मुझसे हमेशा जुड़ते थे, हम जागरूकता पे ध्यान देते हैं, अवेयरनेस पे, जिससे साइबर क्राइम की रोकथाम हो सके। यहाँ मिशन शक्ति के केंद्र होते हैं, मिशन शक्ति का बढ़ावा देने के लिए हम अवेयरनेस करते थे। तो एनजीओ जो गूड गार्डियन है उनके साथ मिलकर हमने एक नया एक पहल शुरू करी जिसमें एड शेल्टर्स नाम के जो आश्रय हैं जानवरों के लिए, जो बेसहारा बेजुबान जानवर हैं और इस बढ़ती हुई ठंड में उनके पास कहीं जाने को आश्रय नहीं होता, तो एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला गया जहाँ पे जागरूकता के साथ साथ जानवरों के लिए एक आश्रय भी बनाया जा सके। जी, मेरा नाम गौरव राय है, मैं गूड गार्डियंस का फाउंडर हूँ। मैं अपनी पूरी टीम के साथ आज सारनाथ थाने पे एड शेल्टर प्रोजेक्ट। सर, यहाँ जो आज प्रोग्राम रखा गया है, किस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है? हमारा प्रोजेक्ट है एड शेल्टर, जिसमें हम आवारा कुत्ते या बिल्लियों के लिए एक शेल्टर बनाते हैं जिसके आगे आप एडवर्टाइजमेंट करके बिलबोर्ड प्रचार लगा सकते हैं। एक कन्वर्टेबल बिलबोर्ड प्रोजेक्ट है जिस पे हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और आज हम फाइनली उसका औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम देश में या कुत्तों के लिए एक शेल्टर होम, आवारा कुत्तों के लिए एक शेल्टर होम जिसमें वो हर मौसम में सुरक्षित रहें। और ये जो शेल्टर होम आप तैयार करने जा रहे हैं, सरकारी अनुदान से या आप अपने संगठन से किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या किस तरीके से कार्य करने की ये योजना बनाई है? जी, तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट एड शेल्टर है, हम पिछले 2 साल से अपने ही पैसे, ये हम अपनी संस्था गूड गार्डियन, हम जितने भी संस्था में लोग हैं अपने अपने पैसों से हम सब अपने अपने कार्य में काम करते हैं, अपना व्यवसाय है सबका, हम अपने पैसों से इसको चलाते हैं। और 2 साल से हम इस पर कोशिश यही है कि क्योंकि आप देखें देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बड़ी समस्या जनसंख्या और जगह ना होने की वजह से कुत्तों या स्वान, गाय किसी के रहने की जगह नहीं है। तो हमने एक इनोवेटिव आइडिया 2-3 साल पहले से शुरू करा था जिसमें हम बिलबोर्ड्स को कन्वर्ट करके एक शेल्टर हाउस बनाते थे जो दीवारों पे लगाना बहुत ही आसान है जिससे लगाना, और जिसमें आराम से कुत्ता किसी भी मौसम में, बारिश, ठंड या फिर गर्मी में रह सकता है। और इसके साथ ही साथ एक आप एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं जिससे पैसा जनरेट हो सकता है, जो पैसा जनरेट करके हम इनकी नसबंदी और इनकी वैक्सीनेशन के लिए कर सकते हैं। और अगर आप हमारा लक्ष्य देखें तो हमारा लक्ष्य है हम रेबीज़ फ्री काशी बनाए। माननीय सांसद हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो उनका संसदीय क्षेत्र में रेबीज़ फ्री शहर रहे और यही हमारी कोशिश है। आज हमने इसे शुरुआत करी है, आप लोग के सहयोग से हो सकता है हम देश भर में इसको फैलाएं। आप अपने जो है संगठन के द्वारा आगे चल के क्या अन्य भी संगठनों से सहयोग लेंगे या जुड़ेंगे, इसको विशाल रूप में करते हुए इससे मुक्ति दिलाएंगे लोगों को? किस जी, जैसे कि आप देख सकते हैं आज ही के दिन बनारस के सारे क्रिएटर्स, हमारे इन्फ्लुएंसर जो देश भर में बनारस को, काशी को पहुंचा रहे हैं, उनको भी हम बुलाया। उनकी मदद से हम इस प्रोजेक्ट को काशी में फैलाएंगे। और उसके अलावा हमने 13 शहरों में टीम बनाई है, अलग अलग संगठन, अलग अलग एनजीओज़ के थ्रू हम इसको लगाएंगे। इस शेल्टर की खासियत बात है दीवार पे लगाया जा सकता है, तो ये शेल्टर हाउसेस के लिए भी बहुत कम स्पेस में बने शेल्टर हाउसेस के लिए भी बहुत काम आएगा, फंड्स जनरेट करेगा। तो अब उनके माध्यम से हम विभिन्न शहरों में जुड़ के इसे लगाएंगे। और बाकी सहयोग आज हमने एनिमल रेस्क्यूअर्स बनारस के हैं कि उनकी भी हम बुलाए कि उनकी भी इस पर क्या
सोचने हैं, क्या उनके आइडियाज़ हैं जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर हम तो जॉब करने वाले हैं, हम डॉग्स की फीडिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और ये प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। अभियान के लिए जी क्या जी, योजना बनाई है आपने? जन जागरूकता के लिए ऐसे ही हमने सबको बुलाया। इसके थ्रू हम इसकी सारी खूबियाँ बताएंगे। हमारा वेबसाइट भी @shelter.in है, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। इसके थ्रू हम सबके तक पहुंचेंगे, इसमें क्या खूबियां हैं, कैसे हम इस पर QR लगा के, एक कॉलर पे QR लगा के उस कुत्ते की जानकारी, वो किसका है, कौन लोकल फीडर है, आप उस वेबसाइट पे जाके क्लिक करेंगे तो आप एड्रेस से जाके देख सकते हैं, वो एड्रेस आपको लोकेट करके दिखाएगा और आप वहाँ जाके उस शेल्टर को भी देख सकते हैं। इससे जनरेटेड फंड हमने, जैसे मैंने बताया कि हम इस फंड के थ्रू इनकी वैक्सीनेशन और इनकी नसबंदी में जी कि इनकी जनसंख्या ना बढ़े। ने जिसको चीफ गेस्ट बनाया या जो लोग आयोजन में शामिल हुए हैं जी। उसमें कौन कौन लोग हैं? जी, आज के कार्यक्रम के बारे में तो इसके उद्घाटन के लिए हमारे सारनाथ थाने पे कर रहे हैं, 2 शेल्टर लगा रहे हैं और ये ACP साइबर सेल और ACP सारनाथ श्री विदुष सक्सेना जी के सहयोग से हुआ है। और यहाँ पे मुख्य अतिथि श्री काल भैरव मंदिर जी के पुजारी मुकेश मिश्रा जी थे और उनको बुलाना इसलिए भी था क्योंकि और काशी से करने का मेरा मेन उद्देश्य ये भी था कि काशी के कोतवाल कहने वाले कहे जाने वाले उनकी सवारी स्वान होते हैं और हम स्वानों के लिए कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि काशी की कोतवाल की किए जाने वाली इस जो देश भर में फैलेगा तो उनके आशीर्वाद से चैनल के माध्यम से काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब काशी में रहते हैं। श्री काशी विश्वनाथ जी जो कि पशुपतिनाथ सारे पशुओं सारे जीवों के भी देवता हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा आप देखें इंटरनेट पे हेट फैला हुआ है, खासकर स्वान को लेके। उसमें एक चीज़ और है कि हम इन्हें रिलोकेट कर दें। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा रिलोकेशन का, ये रेबीज़ कैरी करते हैं पर रेबीज़ बंदर और चूहे भी कैरी करते हैं। तो अगर एक इकोसिस्टम है जिसमें कुत्ते हैं रोड पे, अगर वो इकोसिस्टम हटा के इन कुत्तों को हटा दें, जो कि नामुमकिन है लगभग, वो तो माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट में है, बट जो भी उसका आदेश आता है, आप इनको हटाएंगे तो वो चूहे या बंदर आएंगे तो रेबीज़ का ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें एक बैलेंस इसमें निकाल के चलना है कि हम कैसे एक साथ कुत्तों को भी लेके चल सकें और हम भी सेफ़ रहें। और ये शेल्टर उसी का एक उदाहरण है कि आप अपने घर के बाहर इसे लगा लें तो कुत्ते भी रह सकते हैं, आप एक आश्रय जीवों को भी दे सकते हैं और उस पर एडवर्टाइजमेंट करके आप फ़ंड भी जनरेट कर सकते हैं, या फिर जो लोकल फीडर है वो भी अपने घर पे लगा के फ़ंड जनरेट करके उसमें भी उनको आर्थिक सहायता मिलेगी।